प्रसूता बुंदेलखंड की धरती का जालौन जिला न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी ये बेहद ही खास माना जाता है। जब भी जालौन की बात करते हैं तो सबसे प्रमुखता से जिले के मुख्यालय उरई विधानसभा सीट का नाम आता है। ये भी आपको बता दें कि चुनावी आंकड़ों और सामाजिक ताने बाने और धरातल पर हो रहे विकास कार्यों के बीच 2027 के चुनाव को लेकर जनता का मिजाज यहां पर क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची। लोकतंत्र में चुनावी वादे महज घोषणाएं नहीं होते, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच विश्वास की कसौटी होते हैं। उरई की जनता से लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरी शंकर वर्मा को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाई। क्या गौरी शंकर वर्मा जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और पेयजल जैसे बुनियादी मुद्दों पर किए गए वादे जमीन पर रंग लाए? इस सभी को जमीनी स्तर पर जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम उरई विधानसभा पहुंची। मेरी मौजूदगी जनपद जालौन की विधानसभा 221 पर यहाँ विधायक हैं गौरीशंकर वर्मा। गौरीशंकर वर्मा दूसरी बार विधायक बने हैं। बात करें जालौन की, जालौन में 3 विधानसभा हैं। 219 माधोगढ़, माधोगढ़ से है मूलचंद रंजन दूसरी बार विधायक बने गए हैं। 220 पर कालपी से है विधायक विनोद चतुर्वेदी। जनता ने चतुर्वेदी को वोट दिया समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। इसके बाद भाजपा में विलय हो गए। बात करें उरई विधानसभा की तो गौरीशंकर वर्मा ने इन 5 साल में क्या विकास कार्य किया, इन सभी कार्यों को लेकर नेटवर्क टीम करेगी जमीन पे पड़ताल, जाने की जमीनी हकीकत। उरई पौराणिक इतिहास और वीरता की संगम स्थल, ऋषि उद्दालक की पावन तपोभूमि है उरई। आल्हा उदल की अमरवीर गाथा का केंद्र। 1857 क्रांति रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख केंद्र। तात्या टोपे नाना साहेब की समर भूमि। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में यमुना, बेतवा और पहुंच नदियों से घिरा जालौन जिला अपनी समृद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विख्यात। कालपी में महर्षि वेदव्यास की जन्मस्थली और ऐतिहासिक 84 गुंबद इसकी भव्यता की गवाही देते। वहीं जगदलपुर और रामपुर के किले सांस्कृतिक पहचान। व्यापारिक रूप से ये अपने विश्व प्रसिद्ध हस्तनिर्मित कागज के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जालौन जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। उरई, सुरक्षित, कालपी, माधोगढ़। इन तीनों में उरई जिला मुख्यालय होने के कारण राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उरई ऐसी सीट का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प रहा। सालों तक यहाँ अलग अलग दलों का दबदबा रहा, लेकिन 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गौरी शंकर वर्मा ने यहाँ मजबूत पकड़ बनाई। यहाँ लगभग 28% अनुसूचित जाति, 18% कुर्मी यानी वर्मा, 18% यादव और अन्य ओबीसी, 22% सामान्य वर्ग और 10% मुस्लिम मतदाता। सामाजिक समीकरणों का यही बेहतरीन संतुलन बीजेपी के लगातार जीत की मुख्य कुंजी साबित हुआ। साल 2022 के चुनावों में बीजेपी ने कुर्मी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के साथ साथ गैर जाटव दलित वोटों का एक मजबूत गठजोड़ तैयार किया, जिसने पार्टी की जीत की राह आसान कर दी। अनुमानित जातीय तानाबाना, अनुसूचित जाति, एससी मतदाता, इसमें अहिरवार, जाटव, कोरी, वर्मा और पासी समाज की प्रमुख हिस्सेदारी। कुर्मी, वर्मा, ओबीसी मतदाता। विधायक गौरीशंकर वर्मा इसी वर्ग से आते हैं, जिससे उनका इस बड़े वोट बैंक पर सीधा असर रहता है। यादव एवं अन्य ओबीसी, यादव, पाल, लोधी और कुशवाहा मतदाता यहाँ प्रभाव रखते हैं। सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समुदाय का एक मुश्त वोट हार जीत का अंतर तय करता है। मुस्लिम मतदाता, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित उरई एक प्रमुख सुरक्षित एसटी विधानसभा सीट है। इस सीट पर कुल पंजीकृत मतदाताओं और मतदान व्यवहार को आधिकारिक आंकड़ों से जांचते। उरई विधानसभा मतदाता आंकड़े। कुल मतदाता 4.45 लाख, पुरुष मतदाता 2.40 लाख, महिला मतदाता 2.08 लाख, थर्ड जेंडर मतदाता 30 से 40। उरई एससी विधानसभा का सामाजिक समीकरण बहुआयामी। यहाँ अनुसूचित जाति सबसे बड़ा समूह है।
आरक्षित सीट होने के कारण दलित मतों के साथ कुर्मी और सामान्य वर्ग का ध्रुवीकरण ही जीत का मुख्य आधार तय करता है। उरई विधानसभा मतदाता समीकरण, जीत समुदाय, अनुमानित मतदाता संख्या, अनुसूचित जाति यानी एससी 1,24,000 से 1,26,000, सामान्य वर्ग 98,000 से 1,00,000, कुर्मी वर्मा ओबीसी 78,000 से 80,000, यादव और अन्य ओबीसी 75,000 से 78,000, अल्पसंख्यक मुस्लिम 44,000 से 45,000। विधायक गौरीशंकर वर्मा ने उरई के विकास में अहम भूमिका निभाई। उरई में हर घर नल योजना से पेयजल संकट दूर हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण और लिंक रोड बनवाकर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। उरई में राजकीय मेडिकल कॉलेज और सीएचसी पीएचसी का विस्तार कर स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी। नियमित जनता दरबार और सरकारी योजनाओं की पहुंच से वे विकास के वादों पर खरे उतरे। मैं 2017 से लगातार दूसरी बार विधायक हूं और 2017 के पहले जो सड़कें खराब पड़ी थी उनको सबको ठीक कराया। आपने देखा होगा कि पहले कुरसाएं जाने के लिए कोटा पुल का अधूरा था, उस कोटा पुल को विधवा पर पूरा कराने का काम किया। ऐसे तमाम रोड, जिन रोडों की लोग चर्चा नहीं करते थे, चाहे नसीरपुर से अटरिया हो, चाहे जलालपुर का पुल हो, चाहे हमारा सुहाग महल का पुल हो, चाहे हमारा जयसवाल टावर के सामने का पुल हो, चाहे हमारा चिल्ली का पुल हो, चाहे हमारा उसका कैदा का पुल हो, ऐसे तमाम पुल मैंने बनवाए हैं जो कभी लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत होती थी। आपने देखा कि कुकरगांव का डबल पुल हो, इस तरह के सड़क पुल, हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर घर को सिंचाई के साधन, तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी, सबसे बड़े जनपद जालौन में अगर लोग इधर उधर से निकलते हैं, पुलिस लाइन की जो बिल्डिंग 7 मंजिल की दिखती है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। चलिए उरई की जनता से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना और उनका क्या मूड है। आपके विधायक आपकी अपेक्षा में कितने खरे उतरे विकास कार्यों को लेके? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम किया है? ये हमारा खंजा बनवाया है, अच्छा, सीसी डलवाई और आगे वाली भी सीसी डलवाई। तो काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपके क्या मुद्दे थे और आने वाले क्या रहेंगे? क्या विकास किया उन्होंने? विकास तो अच्छा किया? जनता काफी चाहती है। पिताजी मुलाकात करते हैं आप लोगों से? हाँ, मुलाकात हुई। व्यवहार कैसा है? व्यवहार बढ़िया, मधुर। क्या विकास कार्य हैं? उन्होंने हमारे यहाँ सबसे पहले जो हमारे यहाँ एक पुल की समस्या थी, लोगों को आवागमन में बाधा होती थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ एक पुल का निर्माण का आज भूमि पूजन करवा दी। कितने संतुष्ट कार्यों को लेके आप विकास से संतुष्ट हैं? विकास से संबंधित जो भी योजना है, सब योजनाओं से हम संतुष्ट हैं। लोगों से मुलाकात करते विधायक जी? लोगों से मुलाकात करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हमारे विधायक श्रीमान गौरीशंकर वर्मा जो वास्तव में जनप्रिय विधायक, लोकप्रिय विधायक, यशस्वी विधायक जिसे ये शब्द कहे जा सकते हैं, वो है। विकास क्या किया विधानसभा? उनके द्वारा विकास तो आप ये समझिए कि मेरा जो गृह ग्राम है, वहां जाने के लिए पहले हम लोग जब जाते थे तो मोटरसाइकिल से 1-2 जगह स्लिप होकर निश्चित गिरना ही था, ऐसा रहता था प्रतिदिन। विधायक जी के 14 विधायक बनने के बाद तुरंत सड़कों का निर्माण हुआ और आज हम लोग 4 व्हीलर से दौड़ते हुए जाते हैं। सड़क जो उरई से लेकर के हमारे गांव तक है, उसको पहले तो इन्होंने ठीक कराया, बनवाया और आज उसी के चौड़ीकरण के लिए विधायक जी हमने देखा कि हफ्ते 15 दिन में कहीं किसी भी सड़क की अगर आवश्यकता है तो मुख्यमंत्री तक तुरंत दौड़ लगा के जाते हैं और निवेदन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से उस विकास कार्य के लिए, इस जिले के लिए उस विकास कार्य को कराने के लिए लेके आते हैं। आपके विधायक आपकी अपेक्षाओं से कितने खरे उतरे विकास कार्यों को लेकर? खरे उतरे, बिल्कुल सही। क्या काम किया आप इसे विधानसभा? 2-3 सड़कें डरवाई, यहाँ भी डरवाई, काम खूब किया। काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और ये चोर है नगर पालिका का। अच्छा, ये काम नहीं कर रहे? ये बहुत भ्रष्ट हो गया आज, 2 कौड़ी का आदमी है। विधायक की कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? विधायक का तो अच्छा काम है, विधायक का जितना वो कर रहे हैं। विधायक नाला उसने नहीं बनवाया। अच्छा,
हाँ वो बेकार अध्यक्ष। विधायक काम कर रहे हैं, विधायक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे मुलाकात भी करते हैं आप लोगों से? हैं। हाँ करते हैं, आते व्यवहार हैं। व्यवहार कैसा है? अच्छा व्यवहार है। कितने नंबर देंगे विधायक जी को आप 100 में? 100 दो पूरे। 100 नंबर देंगे? हाँ 100 नंबर। तो आप संतुष्ट है कार्यों से? हाँ बिल्कुल संतुष्ट। जब से सरकार में वो आए हुए हैं तब से विकास कार्यों की गंगा के नाम से, गंगा पुरुष के नाम से हम लोग उनको पुकारते हैं। चाहे वो अपने उरई से जैसी प्रवेश द्वार हो गोविंदम वाला, सबसे पहले आपको वहीं से आपको जो कभी किसी ने नहीं सोचा था, अद्भुत उन्होंने प्रवेश द्वार के दिया है। फिर अजनाई रोड पर जो कभी हम लोग चलते थे तो कई प्रकार की वो होती थी, बेहतरीन सड़कों का निर्माण, चाहे वो हमारा जो मेन सड़क है यहाँ से लालजी चाट वालों की गली में हम लोग जब घुस नहीं पाते थे तो वहाँ से पूरा कैथेरी से होते हुए बड़ा गांव से होते हुए यहाँ आपके मेडिकल तक नई सड़क का निर्माण सीसी इतनी बढ़िया कि कभी 10 सालों में भी उसका क्षति नहीं होगी। सारी व्यवस्थाओं में माननीय विधायक जी ने अभूतपूर्व परिवर्तन करते हुए, भ्रष्टाचार को मुक्त करते हुए, कोई गुंडा माफिया यहाँ पर नहीं है। आज की डेट में विधायक जी ने एक तरफ से लड़ाई लड़ते हुए गुंडा माफियों की कमर तोड़ने का काम किया है। आज बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी बहनें 12 बजे रात को भी सुरक्षित अपने घर पर आ सकती हैं। ऐसा अद्भुत कार्य माननीय विधायक जी के द्वारा हो रहा है। जालौन जिले की उरई विधानसभा में विकास की रफ्तार और जनता का भरोसा ये बयां करता है कि जनप्रतिनिधि अगर काम करे तो जनता दोबारा सिर आंखों पर बिछाती है। जहां एक तरफ विरोधी दल जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं धरातल पर हुए विकास कार्य और जनसंपर्क गौरव शंकर वर्मा के पक्ष में सबसे बड़ा ढाल बनकर खड़े हैं। जालौन के विधानसभा 221 उरी विधानसभा में यहाँ विधायक हैं गौरीशंकर वर्मा। गौरीशंकर वर्मा ने जमीन पर काम किया। जब टीम ने यहाँ पड़ताल की तो विधायक के गौरीशंकर वर्मा ने बेहतर से बेहतर काम किया है। जो रोड टूटे पड़े हुए थे उन रोडों का सही से काम कराया है, मरम्मत कराई गई है। और कई गाँव में पानी बरसात के मौसम में लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी तो पुल का निर्माण किया है। तो कहीं न कहीं गौरीशंकर वर्मा ने काफी अच्छे विकास कार्य किए हैं और स्कूलों का, हॉस्टलों का अच्छा काम किया। कहीं न कहीं गौरीशंकर वर्मा ने अच्छा काम किया। जब जनता से बातचीत की, जनता का कहना है खासतौर से गौरीशंकर वर्मा जनता से मिलते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। तो कहीं न कहीं गौरीशंकर वर्मा ने इन 5 सालों में विकास की गंगा बहा दी है। कैमरामैन दिलीप के साथ रामजी व्यास, नगर 10 जालौन, उत्तर प्रदेश।